इस झूठ को झूठ साबित भी करना है और इस झूठ को सच मान करके, या हो सकता है बहुत सारे लोग इसको झूठ मानते भी हों लेकिन आंदोलन करने का एक जबरदस्ती शौक आ गया हो, जिनको सरफरोशी की तमन्ना जिनको आ गई हो, तो उनकी सरफरोशी करनी है, उनके खिलाफ एक्शन लेना है, उनको छोड़ना नहीं है। आज हमारे 95 प्रोजेक्ट्स में सभी लोग सुपरवाइजर्स को मोबिलाइज करेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, 1000 के आसपास 10-10 का कम से कम एवरेज आना चाहिए। शोकाज नोटिस आज इशू हो, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा जहां पे आपकी व्यवस्था को इतने लंबे समय पे और इतने गहरे स्तर पर कुछ लफंगे और गलत बात फैला करके चुनौती दे रहे हैं। ये आपके लिए चुनौती है, इसको आप बहुत शिद्दत से, बहुत गहराई से महसूस कीजिए। प्लीज हल्के में मत लीजिए, मजाक मत समझिए। हम तो एक कैडर के नहीं हैं, हम आज नहीं कल चले जाएंगे यहाँ से, इस विभाग से। पता नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रहा, आपको इस बात की फीलिंग नहीं आ रही। आपका विभाग है, आपकी स्कीम है, आप लोगों ने यहीं से आरंभ किया है और यहीं पे समाप्त करेंगे अपना करियर। आपको पता नहीं वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है। हम तो दैनिक सर्विस के हैं, फिर भी हमें वो फीलिंग आ रही है कि हमारी संस्था को किस तरह से ये चुनौती दी जा रही है, किस तरह से खतरे में ला रही है एक व्यक्ति जो केवल लफंगई और झूठ बोल करके। मेरा नाम संतोष है और मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। लेकिन देखो, आंगनवाड़ी वर्कर होना या हेल्पर होना कोई गुनाह तो नहीं है ना, लेकिन हमें ये एहसास करवाया जा रहा है कि हम किस स्तर पे हैं, हम इतने नीचे स्तर पे, हमें कोई भी कुचल सकता है, हमें कोई भी कुछ बोल सकता है। और उसका उदाहरण हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर ने फिलहाल हमें दे ही दिया है अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्कुलेट करके। उसमें उन्हें खुले तौर पे धमकी दी, धमकी भरे शब्द ही बोलेंगे हम, कि इनको ज़्यादा जोश चढ़ा है सरफरोशी का, इनके सर कलम नहीं बोला उन्होंने कि टर्मिनेट के द्वारा हमारा एक तरह से हमारा जो हमने कॉन्फिडेंस मिला है, जो हमें इस धरने से या अपनी आवाज़ उठा रहे हैं हम, उसको कुचलने का उन्होंने यही मतलब शब्द यूज करके यही बोला है कि इनका कॉन्फिडेंस कैसे लूज किया जाए। तो मतलब औरतों को कॉन्फिडेंस से बोलने का कुछ हक नहीं है क्या? अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। आओ मिलकर हम लड़े, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले, अधिकार अपना छीन ले। काफिला तो चल पड़ा है, काफिला तो चल पड़ा है, मेरा नाम शिवानी कौल है और मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों की स्ट्राइक पिछली 31 जनवरी से चल रही है। आज हमारी स्ट्राइक का 35वां डे है और हमारी स्ट्राइक को तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने भी तमाम तरीके के, आप कह सकते हैं, चाले चलिए साजिशें रची, लेकिन हड़ताल हमारी नहीं टूटी है। अभी कल हमारी नोटिस में एक ऑडियो क्लिपिंग आई। ऑडियो क्लिपिंग वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह की है, जिसमें वो ओपनली वर्कर्स और हेल्पर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं कि हड़ताल में शामिल होने वाले हर एक वर्कर और हेल्पर को टर्मिनेट किया जाएगा। ना सिर्फ ये, वो तमाम हड़ताल में शामिल औरतों को, मुझे पर्सनली स्लैंडर करते हुए बोल रहे हैं कि ये लफंगियाँ हैं। इसके अलावा उन्होंने ये तक बोला है कि इनको बहुत ज़्यादा आंदोलन की गर्मी चढ़ी है, ये सरफरोशी की तमन्ना लेकर निकली हुई है, तो हम इनके क्यों ना सरफरोश कर दे, सर काट दे। ये बहुत आपत्तिजनक है और ये मैं समझ नहीं सकती हूँ कि एक ऐसी पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति इस किस्म के बयान दे रहे हैं। इसी के विरोध में आज हम यहाँ पर आए, सीएम रेजिडेंस अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस के बाहर, और हम सुबह से 10 बजे से अब लगभग 12 घंटे से भी ऊपर होने पर 14 घंटे हो गए इनफैक्ट
हम ये डिमांड करें कि नवलेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ FIR की जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है। मैं सीमापुर रिपोर्टर से हूँ और सबसे ज़्यादा मेरे को तो टारगेट करा जाता है मेरे यहाँ पर। और इनके जो आम पार्टी वाले हैं ये लोग ना घर घर जा रहे हैं, कह रहे हैं शन्नो को तो बिल्कुल निकाल दिया गया, वो तो वापस आएगी नहीं, उसको तो रखा ही नहीं है, तुम लोग भी अपने कल से सेंटर खोल लो। बहनें मेरी मुझे फ़ोन कर रही है, मैंने उनसे एक ही चीज़ बोल दिया, हम तो पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए यहीं लड़ रहे हैं। कोई हमारी नाजायज़ मांग नहीं है। जितनी ये लोग हमसे बेगारी करवाते हैं इतना तो हमें देते भी नहीं है ये लोग, ऊपर से धमकियों पे धमकियाँ हमें लेटर मिला है। और मेरा जो सीमापुरी का प्रोजेक्ट सारा वहाँ पे बैठा है, मैं देख लो सारी बहनें इतनी सारी सब अपने बच्चों को छोड़ो वो बैठी हैं, लेकिन जो हमें ये बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं, खोलो वरना आप लोगों की नौकरी चली जाएगी, उसकी तो चली गई। मतलब इनके जो कार्यकर्ता जगह जगह घूम रहे हैं ना, घर घर जाके शासन करो, घर घर जा रहे हैं ये लोग, घर घर जाके हम बहनों को डराने की धमकी दी जा रही है बार बार। सर हम तो डरने वाले हैं। पैसे बढ़े 12,000 6,000, मैंने कहा उन 6,000 को और 12,000 को आप रख लीजिए। एक बार कर बोली कि नौकरी छूट जाएगी कि छोड़ दो, आज कल छूटती हो मेरी हाल छोड़ दो, मैं अभी टर्मिनेट हो जाऊँगी। टर्मिनेट करने के लिए बोल रहे थे, वो कहने लगी कि मुझे अभी टर्मिनेट होना है, जो शिवानी के साथ बात करो तो हम वोट हट जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो वो कह रहे नहीं हट जाओ, छोड़ दो, 2 दिन के लिए आंगनबाड़ी खोल दो फिर चले जाओ। मना कर दी 3 बंदे थे, तो कह रहे हम समझाने के लिए आए हैं। अरे तुम समझाने के लिए वहाँ जाओ शिवानी के, हम कहने लगे कि शिवानी के वहाँ चले जाओ, उनसे बात करो। कह रहे हमारी बात हो गई हुई, मैं कहा नहीं हुई। कह रहे वहाँ गाली दी थी मनीष सिसोदिया है, मैंने कहा गाली हमने नहीं दी। कह रहे 5-6 जनी कह रही बाल पकड़ के नोचेंगे, मैंने कहा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कह रहे आप तो पीछे थे, हम लोग आगे थे, हम भी थे उसमें, हम भी थे उसमें। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग अपने नारे लगा रहे थे, जबरदस्ती बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको बदनाम कर रहे हैं। आप उस पे क्या कहना चाहेंगे जो आज ऑडियो आई है आपके लिए? तो उस ऑडियो में उन्होंने लफंगा बुलाया आपको, कुछ अपशब्द यूज किए हैं, तो उस पे मारपीट कह रहे आंदोलन में मत जाओ, मारपीट होगी आपके साथ, मारपीट होगी, मैं होने दो, होगी तो जाएंगे हम लोग। आप मिलो जाके तो हम हट जाएंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। नहीं डरेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं डरेंगे, डटे रहेंगे, अपना हकम लेके रहेंगे। नहीं डरेंगे, डटे रहेंगे, अपना हकम लेके रहेंगे। हमारा साथ यह सबको बतलाएगा, हमारा संघर्ष यह सबको बतलाएगा। तो क्या हुआ, आज वक्त इनका है, कल वक्त हमारा भी आएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ तत्काल FIR होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे डिपार्टमेंट में जिनका जो काम ही औरतों के बीच में करते हैं, औरतों द्वारा जो डिपार्टमेंट चल रहा है, उसमें अगर एक इस तरीके के मिसोजिनिस्टिक, एंटी विमेन और आप कह सकते हैं कि सेक्सिस्ट किस्म की मेंटालिटी रखने वाले अगर कोई व्यक्ति इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बहनें कितना ही सिक्योर फील करती होंगी। तो हमारी डिमांड है कि उनको यहाँ से FIR हो और डिपार्टमेंट से उनका सस्पेंशन हो। तो वो फ्रंट पे आके ये बोलें कि भाई ये ऑडियो मैंने जारी नहीं किया, तो हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है। ठीक है, उन्होंने नहीं किया तो भाई हम माफ़ी मांग लेंगे हाथ जोड़ के, भाई हमारी गलती है। अगर उन्होंने नहीं किया तो आके सामने बोल दें, और किया है तो फिर देखो इतनी लेडीज़ों का अपमान करने का उनको हक नहीं है, सीधी सी बात है। अगर किसी भी पुरुष को किसी महिला पे, कैरेक्टर पे सवाल उठाने का हक नहीं कि वो लफंगी है, वहाँ बैठगी तो वो लफंगी होगी, और वहाँ बैठगी तो वो
कैरेक्टरलेस होगी उसके साथ चलेगी तो वो होगी, किसी को हक नहीं है। ये हमारे संविधान में ने हमें हक दिया है कि हमारे खिलाफ ऐसे कोई बोल नहीं सकता है। बस इतनी ही बात है।